Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Hello everybody, how are you all? Dear teachers and students, you know that why we are all here? Yes, we are all here to understand and discuss the concepts of Mathematics Grade 4. आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 होल नंबर। लास्ट ईयर तक भी आपने होल नंबर पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर आपने जब पढ़े थे नंबर्स तो आपने 10,000 तक पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे, 10,000 से 100,000 तक का जर्नी जो है हम इस लेसन के थ्रू, इस अभी यूनिट नंबर 1 के थ्रू ट्रैवल करेंगे। उन नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 1, उसका हम SLO देखेंगे। SLO क्या है? आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यूज़। कि आपको प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कहाँ से कहाँ तक, अप टू 100,000 तक हमने डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा आज का SLO है। और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने आपके लिए क्या किया है, लेसन प्लान अपलोड कर दिया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने से इन तमाम चीज़ों को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा था, आपने 10,000 के नंबर पढ़े थे। यहाँ आपके सामने 1000 में नंबर गिवन है। आपने क्या करना है, आपने ये देख रहे हैं ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये यहाँ ये फुल ब्लैंक दिया हुआ है। आपने क्या करना है, जल्दी से टीचर को ये फिलअप करके दिखाने हैं। टीचर इनसे अगर आप चाहें तो रिटर्न फिलअप करवा लें, चाहे तो 1 बाय 1 बच्चों से वाइट बोर्ड पे करवा लें। जैसे आपको सुटेबल लगे आप उसी तरह बच्चे से करवाएं। और जैसे ही इसको ये कंप्लीट कर लें तो हम दोबारा ज्वाइन होते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर यू। तो इस एक्टिविटी को जल्दी से कंप्लीट करें। थैंक यू टीचर्स। अब हम चलेंगे वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। अभी बच्चों ने क्या बताना है, ये एक नंबर गिवन है 9457। यहाँ पे डिफरेंट नंबर गिवन है। द वैल्यू ऑफ नंबर 7 इज। आपने क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है वहाँ पे। तो जल्दी से लिख के टीचर को बताएं। टीचर अगर आप इनसे ये ऑरली पूछना चाहें तो आप ऑरली पूछ सकती हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे के जहन में हमने लास्ट टाइम पढ़े थे 10,000 तक डिजिट्स। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बच्चे को वो तमाम नंबर्स याद हैं या नहीं याद। तो ये आप बच्चे से क्लियर करवाएं। अगर बच्चों को नॉट नेसेसरी कि आप एक ही नंबर दें, आप 2, 3, 4, 5 नंबर दे के बच्चे को, जब आपको पता चल जाएगा बच्चे को वो पुराने वाले नंबर याद आ गए, बच्चे थोड़े से भूले बैठे हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन रिमाइंड आपने करवाना है। क्योंकि अब हम क्या किस तरफ जाएंगे, आज के लेसन की तरफ जाएंगे। तो आज के लेसन में हम पहले तो पिछला जर्नी रिवाइज करेंगे कि हम 1 से 10,000 तक कैसे पहुँचे थे। तो हमारे सामने ये आया जी, ये किसका सिक्का है, उछालने के लिए यूज़ करते हैं, टॉस के लिए अब यूज़ करते हैं। तो ये कितने हैं, 1। तो यहाँ पे आपने लिखा 1। अब ये क्या हुए 2। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब जब 3 होंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3। 4 होंगे तो 4 लिखेंगे, 5 होंगे तो 5 लिखेंगे, 6 होंगे तो 6, 7 होंगे 7। अब ये क्या है जी, ये 1s हैं। और 1s में आपको पता 9 की प्लेस होती है। 9 से अबव डिजिट आप वहाँ पे नहीं लिख सकते। तो 9 हो गए। किसी और ने आपको 1 रुपया दिया तो हाउ मच रुपीज़ इट बिकम्स 10 रुपीज़। तो क्या बन गया आपके 10। अब 10 में क्या होता है, जब आप 10 पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारे तो ख़त्म हो गए, क्योंकि ये आपने ऐड करके 10 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब अगर 1 और रुपये इसमें शामिल करें तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो ये हम 11। फिर 2 होंगे तो 12 हो जाएगा, 3 होंगे 13 हो जाएगा, 4 होंगे फिर 14, 5 होंगे 15। इस तरह जैसे जैसे वहाँ से एडिशन ऑफ 1 होता जाएगा तो यहाँ से नंबर क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जब आपके 19 तक नंबर हो जाएंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, 20। 2 10s का क्या होता है 20। अब 20 में भी वही सिलसिला आप उसी तरह रिवाइज करेंगे। ये 20 है तो यहाँ पे क्या टेंस में क्या आएगा 2। और अगर 1 है आपने लिया तो क्या बना 21। अगर आपने एक और सिक्का ले लिया तो क्या बना 22। एक और ले लिया तो 23। इस तरह बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, 29 तक। 29 के बाद क्या हो जाएगा 30। अब बताएं 30 से 31, 32, 33, 34, 35 कहाँ तक, 39 तक। फिर क्या हो जाएगा 40 के बाद 50, 60, 70, 80, 90। अब देखें 90 के बाद 10th वैल्यू एंडेड। अब हम किस में जाएंगे, हंड्रेड्स में। 90s हैं और उसमें 10 ऐड करेंगे, 10 होंगे तो क्या बन जाएगा आपका 100। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे
100, इट मीन 100 में 1 आ गया। अब यहाँ से अगर एक कॉइन होगा तो यहाँ 1 चूँकि टेंस कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और फिर 2 आएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7। अब ये काउंटिंग उसी तरह चल पड़ेगी जैसे ये काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब 100 है, 2 होंगे तो 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। अब आप बताएंगे 900 के बाद हम किस बॉक्स में जाएंगे? 1000 में जाएंगे। 1000 में जाएंगे तो 1000। अब यहाँ भी आप देखेंगे 1000। अब 1000 में अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे 100 का भी कोई फिगर नहीं है, टेंस का भी कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा 1001। फिर एक और ऐड करेंगे तो 1002, एक और ऐड करेंगे 1003। इस तरह ये काउंटिंग उसी तरह दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो कहाँ पे आएंगे? 2000 पे, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। 9 के बाद क्या आता है बेटे? 10,000। लेकिन आपको पता 10,000 का तो रुपये का नोट नहीं होता, तो कौन से होते हैं? यस, 5000 के 2 रुपीज़ क्या बनते हैं? 10,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 10,000 के 10 नोट्स जब आपके सामने होंगे तो आपने क्या हो जाएगा? 10,000 के 10 नोट्स हुए तो आपका बनेगा, क्या बनेगा अभी देखते हैं। पहले अगर 100 नोट्स ऑफ 1000, 100 नोट्स ऑफ 1000 होंगे तो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा 100,000। याद रखें कि अभी हम पहले क्या कर रहे थे? 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर में सबसे जो लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 99,999। ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। लेकिन इसमें A1 ऐड करने से क्या बनता है हमारा? 100,000, विच इज बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। वो स्मॉल ग्रेटेस्ट था, ये क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट। ये देखें 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट, तो क्या नंबर बनेगा? 6 डिजिट नंबर। अब आपने देखा कि 100 नोट ऑफ 1000 हो तो क्या बनता है? 100,000। और फर्स्ट जो नंबर होता है, फर्स्ट 6 डिजिट नंबर, दिस इज आल्सो कॉल्ड 100,000। और यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, अभी हमने 5000 के नोट्स देखे थे। 5000 के नोट्स में आपने देखा कि कितने नोट्स होंगे तो वो 100,000 बनेगा। 20 नोट्स ऑफ 5000 अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका? 100,000 बनेगा। 100,000 के नंबर आपको आगे समझ। अब यहाँ पे आपने दोबारा ध्यान में रखना है कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 99,999। और फर्स्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? 100,000, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। आपने क्या करना है? अभी आपको ये नंबर्स आ गए हैं समझ। अब आपने क्या करना है? ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे? ये देख रहे हैं, सब बच्चों को नज़र आ रही है। ये इसको फोल्ड करेंगे, कर दिया आपने फोल्ड। जब आप बैठे हैं तो ऐसे आप मेरी तरह बैठे हैं, इसकी एक अपर साइड होगी, एक इसकी लोअर साइड होगी। आपने लोअर साइड पे कोई भी नंबर लिखना है। सपोज मैंने लिख लिया 5, या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने किसी को नहीं बताना। बताने के बाद आपने ऐसे करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि सस्पेंस है, किसी को पता चलना चाहिए, कभी भी नहीं पता चलना चाहिए। अब देखें, आपने ऐसे करके रख लिया। अब आप क्या करेंगे? ये एक्टिविटी 3 to 6 बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 6 हो तो हमारा 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है? ये आपने क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद आपने क्या करने हैं? जब 6 के 6 बच्चे अपने उस पर नंबर लिख लेंगे, अब आपने इसको दोबारा ओपन करना है। टीचर आपको बताएगी, आपने एक साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 5th 6, ठीक है। तो आपने राइट साइड से या लेफ्ट साइड से टीचर आपको गाइड करेंगी। तो जो फर्स्ट बच्चा बैठा होगा वो अपने इसके ऊपर लिखेगा ओ मीन्स 1। जो सेकंड बैठा होगा वो लिखेगा टी। जो थर्ड बैठा होगा वो क्या लिखेगा? पहला लिखेगा 1, सेकंड लिखेगा 10, तीसरा क्या लिखेगा? 100, चौथा क्या लिखेगा? 1000, पांचवा लिखेगा 10,000 और लास्ट वाला क्या लिखेगा? 100,000। जब आप ये लिख लेंगे, लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने इस तरह से पोस्ट करने हैं। ये देखें, ये नजर आ रहे हैं,
ये मैंने भी आपकी तरह बच्चा बन के ये बनाए हैं और ये अभी पेस्ट किए हैं। आपने इसी तरह टीचर को पेस्ट करके दिखाने हैं। पेस्ट करने के बाद अब आपने टीचर को बताना है कि किस किस नंबर की कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1000। तो यहाँ पे क्या लिखा हो 9, तो क्या बना 9000। ठीक है बच्चों, अभी इसके पूछें तो क्या होगी, यहाँ पे देखें टी है, टी मीन्स टेंस, तो 2 टेंस। अब 2 टेंस आपको क्या होता है पता होता है, 2 टेंस होता है 20। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेटा आपने एक्टिविटी किसके साथ करनी है, टीचर आपको सुपरवाइज करेंगी। टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करें। परफॉर्म करेंगे, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपने बच्चों को ये एक्टिविटी करने देनी है और जब बच्चे हर टेबल पे 3 to 5 नंबर्स बना लेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू को एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर आपने इनको किसकी तरफ लेके जाना है, नेक्स्ट आपको पता है ग्रुप एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होती है जी, इसके बाद होती है इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क पे जाने से पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि क्या बच्चों को ग्रुप वर्क में ये समझ आ गया कि नहीं आया। तो आप जल्दी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, इसके बाद हम रीजॉइन हो रहे हैं। ओके, बी क्विक, इसको परफॉर्म करें और फिर हम छोटे से पॉज के बाद वापस आते हैं। एक्सीलेंट बच्चों, मार्वलस, आपने ग्रुप एक्टिविटी में शो किया कि आपको प्लेस वैल्यूज की समझ आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यही टास्क करेंगे कि इसमें इंडिविजुअल वर्क में अपने अपने डेस्क पे बच्चा अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा। कैसे, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है, ठीक है, तो उसमें ये इस तरह नंबर्स गिवन है। आपने क्या करना है, 10,000, 1000, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, इनको क्या करना है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है, जैसे सपोज ये देखें 56,920, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, ये देखें क्या है 50,000 प्लस यहां देखें 6,000। अब यहां पे क्या है 900, इनके बीच में प्लस होगा। तो ये कौन सी होती है, आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब आप एक नंबर की फॉर्म में उनको शो कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जल्दी से आपने ये टीचर को करके दिखाना है। ठीक है, इससे आपने नंबर बनाना है, उस नंबर को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में भी शो करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी शो करना है। तो जल्दी से इस नंबर को आप शो करें। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका। टीचर जैसे ही बच्चे ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लें तो हम दोबारा रिकनेक्ट होते हैं। तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बच्चे आप परफॉर्म करें। टीचर आपको ऑब्जर्व कर रही हैं और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो टीचर उसकी हेल्प करेंगी और जिस बच्चे ने काम कर लिया है वो दूसरे बच्चे की मदद करेगा ताकि वो इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर ले। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट दिए आपने इंडिविजुअल वर्क में। अब हम क्या करेंगे, आज का रैपअप में देखेंगे सबसे पहले कि हमारा आज का एसएलओ क्या था। हमारा आज का एसएलओ था आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अप टू 100,000। आपको 100,000 तक के नंबर्स और उनकी प्लेस वैल्यू को एक्सप्लेन करना आ गया। अभी आप क्या करेंगे, रैपअप में आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल 2 बुक में जाएंगे। एग्जाम्पल 2 आप देखेंगे, वहाँ पे ये आपको नंबर गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर गिवन है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आपने बताना है 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की क्या होगी, 2 की क्या होगी, 4 की क्या होगी, 3 की क्या होगी। 8 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 स्टैंड फॉर 8। अब देखें वंस पे अगर 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3। अब नेक्स्ट 4 पे क्या होगी, 4 टेंस आपको पता है कितने होते हैं, 4 टेंस आपको पता है 40 होते हैं, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। 2 मैंने आपको हिंट्स दे दिए, बाकी सारा नंबर किसने लिखना है, आपने लिखना है। और मुझे पता है कि आप इतने फास्ट हो चुके हैं कि आप टीचर को सब कुछ जल्दी से करके दिखाएंगे। ओके, इनको करके दिखाएं टीचर। ये जैसे ही बच्चे कंप्लीट कर लें तो हम दोबारा कनेक्ट होते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेटा आपने बता दिया कि आप बहुत तेज़ हो गए हैं। आपने रैपअप में भी टीचर को बता दिया कि हमें एसएलओ मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है। मुझे पता है कि अब आप चाहते हैं कि आपको क्या दिया जाए, होमवर्क दिया जाए। तो होमवर्क में आपने क्या करना है, आप देखें कि एक्सरसाइज 1A पे क्वेश्चन गिवन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ चार्ट गिवन बिलो, काउंट 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड
वंस, इनको काउंट करना है आपने। और किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि पहले 10,000 का नंबर आप लिखेंगे प्लस 1000 का लिखेंगे प्लस 100 प्लस टेंस एंड प्लस वंस। फिर आपने जो कंप्लीट नंबर इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड, कोई भी नंबर आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जल्दी से आपने घर में जाते ही जैसे ही बैग रखें, आपको जब मैथमेटिक्स का काम समझ आ जाए तो क्या आपको फील होता है कि आपका जहन तेज़ी से चलना शुरू हो गया? तो इसको रोकना नहीं है, घर में जाते ही सबसे पहले बैग ओपन करना है और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी आपको इंतज़ार होगा किसका, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट का। तो वो हम देखते हैं क्या होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर गिवन है 41,235। आपने क्या करना है, लिखा हुआ है कलर द डिजिट इन वंस प्लेस, उसको क्या करना है, ब्लू। तो यहाँ से एक कलर मैं आपको करके देता हूँ और बाकी सारे आप खुद करेंगे। इसको क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे। ओहो, मेरे तो बहुत बुरा लग रहा है कलर करने से, लेकिन आप बहुत अच्छे कलर करते हैं। आपने इनको खूबसूरत से कलर करके लेके आने हैं, करके ला के किसको दिखाने हैं, टीचर को दिखाने हैं। तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपको प्लेस वैल्यू की समझ आ गई है कि कहीं भी 100,000 तक कोई भी डिजिट गिवन हो, कोई भी नंबर गिवन हो, तो बच्चे उसकी प्लेस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको लिख के दिखा सकते हैं। तो आज की इस लेसन को बेहतर तौर पे समझने के लिए आप क्या करेंगे, कैन टैब पब्लिशर को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से एक छोटा सा ये लिंक निकलेगा, इस लिंक को क्लिक करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप हमारे लेसन प्लान, हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क और हमारी पावर पॉइंट स्लाइड्स को डाउनलोड करने के काबिल होंगे और इस सेशन को बेहतर तरीके पर एग्जीक्यूट करने के काबिल होंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट लेसन अच्छा लगा होगा। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे आपकी यही एनर्जी रिक्वायर्ड है नेक्स्ट लेसन्स के लिए। तो टिल नेक्स्ट लेसन्स, अल्लाह हाफिज़।